चलिए, अभी तो बात कर रहे थे हम किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, 28 क्वेश्चन तक लास्ट को आपने देख लिए थे। इसके आगे मूव करते हैं। ये आपके सभी पेपर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आप देख पाएंगे। ठीक है ना? तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं। ठीक है ना? ओके। पहली बार है तो बिल्कुल चैनल पर आप ऐड हो सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर ने एक दुकानदार ने एक जोड़ी हेडफोन 20% के लाभ पर 5520 रुपये में बेचे, है ना? तो यहाँ तक आप कुछ निकाल सकते हैं क्या? तो पहली बात तो प्रॉफिट हो गया 20% का, और बेचे तो एसपी मिल गया आपको 5520 ही। प्रॉफिट आपको पता है सीपी पर होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। प्रॉफिट होगा तो 6/5 हो जाएगा, और ये 5520। तो आप 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना? 6 से इसको 6 नाम 54, 6 दूनी 12, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? 4600। तो ये आपका सीपी आ गया 4600। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसका गेन और लॉस क्या होगा अगर वो उसे 4370 पर बेचे। अब इस चीज को उसने जो बेचा वो 4370 पे बेचा, तो उसे लॉस तो आपको दिख रहा है, 230 का लॉस है। हाँ जी, 230 का लॉस है। और लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है? लॉस परसेंटेज का मतलब लॉस ऊपर, नीचे सीपी, और इंटू 100, है ना? तो 23 से 10 टाइम, 23 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम्स। तो इन दैट केस जो लॉस हो जाएगा वो कितने परसेंट का हो जाएगा? 5% का। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, डन है बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। करो जरा, ट्राई करो। द मार्क प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 4500, और इसको 2400 रुपये का आप बेचते हैं दो डिस्काउंट के बाद। अगर पहला डिस्काउंट 20% है तो दूसरा डिस्काउंट बताना है। देखो सबसे पहले समझो आप, एमपी आपको दे रखा है 4500, इस पे दो डिस्काउंट है। पहला आपको 20% का डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा आपको नहीं पता, और फाइनली जो चीज़ आपकी जा रही है, एसपी जो जा रहा है, वो 2400 है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? ये आपको समझ आ गया। अब क्या करना होगा, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर पहले डिस्काउंट की बात हो रही है तो पहला डिस्काउंट आप दे दो। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 4500 में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी चाहिए? 4/5 की। तो पहले डिस्काउंट के बाद चीज़ आपको पड़ जाएगी 3600 रुपये की। ये फर्स्ट डिस्काउंट है ना? इसके बाद आपने दूसरा डिस्काउंट दिया X% का, और आपको चीज़ कितने की पड़ी? 2400 की। तो अब आपको इस जगह से लेना देना है। अब मुझे बताइए, अगर 3600 की चीज़ अगर 2400 की बेचेंगे आप, तो आपको बेसिकली 1200 रुपये का आपको क्या होगा? आपने डिस्काउंट दिया है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 1200 रुपये का। अब डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट तो 1200 रुपये का ही हुआ, लेकिन ध्यान रखना अब एमपी 3600 बन जाएगा, क्योंकि वो पहला डिस्काउंट तो हो गया है ना। आप इसको ऐसे कर लेंगे, और इंटू 100, इससे 3 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 33 1/3%। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चलिए इसको समझते हैं, पढ़ो। देखो ये कह रहा है, ए सेलर प्रोफेस टू सेल हिज फ्रूट एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल गेन 5/9, और उसके बाद भी उसे 5/9% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि वो 1 किलो की जगह कितना तोल रहा है। काफी कॉमन क्वेश्चन होता है ये, है ना? तो पहले मुझे बताओ, ये 5/19% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो नहीं पंजे 95 और 500, तो ये हो गई 100/19%, जिसको आप 1/19 लिख सकते हैं, है ना? 1/19 का मतलब ये होता है कि 19 अगर कस्टमर को वैल्यू मिली, तो ये जो एक है ये चीटिंग वैल्यू है। तो मुझे बताइए, अगर कस्टमर को 19 मिली और उसमें एक की चीटिंग हो गई, एक की चीटिंग हो गई, तो टोटल कितनी रही होगी? टोटल 20 रही होगी। भाई जब 20 तोला होगा तो उसमें एक की चीटिंग हो गई होगी, तो 19 ही मिली होगी ना कस्टमर को। ओके,
तो 1 किलो की जगह वो कितना देता है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर आपको 1 किलो का मतलब आप जानते हैं कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू 1000 ग्राम हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई। तो आप 19 किलो निकालेंगे, 19 × 50। तो बेसिकली 950 ग्राम ही तोला जाता है, 50 ग्राम की क्या कर दी जाती है, चीटिंग, तोल में गड़बड़ी करके। और यही चीटिंग का कॉन्सेप्ट है ना। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करके देखो कैसे करोगे। ये क्वेश्चन कह रहा है 30% के दो इंक्रीमेंट, व्हाट परसेंट मोर देन द टू सक्सेसिव डिक्रीमेंट टू 30% ईच। तो अगर हम बात करते हैं टू सक्सेसिव इंक्रीमेंट ऑफ 30%, है ना, ओके। तो अगर मैं मान लेता हूँ चीज़ 100 थी, तो उस पर अगर आप दो इंक्रीमेंट मारते हैं 30% के, 30% और दूसरा भी 30%, है ना, तो आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 13/10 की, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 13/10 की, तो ये 169 हो गया, है ना, ओके। तो जो इंक्रीमेंट हुआ वो 69 का हुआ। अब डिक्रीमेंट की बात भी कर लेते हैं। दो डिक्रीमेंट है 30% के, और दूसरा भी 30% है। तो 100 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 की, और यहाँ भी 7/10 की। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ गई 49 आ गई। तो यहाँ पे डिक्रीमेंट कितना हुआ, 51 का, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कितने का हुआ था, 69। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इंक्रीमेंट इज व्हाट परसेंट मोर। तो ये पूछ रहा है कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये इस डिक्रीमेंट से कितना ज्यादा है। तो 51 से 69 कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है। तो कितना डिफरेंस आएगा आपका, 15 का। हाँ, 15 का क्यों आएगा, 18 का आएगा डिफरेंस तो। और 51 से पूछ रहा है, इंटू 100, 3 से कर लेता हूँ। तो 600 को आपको 17 से भाग करना है। 17 से 3 बढ़ जाएगा, 17 से 51 होते हैं, कितने बच जाएंगे, 90। 17×5 = 85, आंसर आ जाएगा 35.29, है ना। ऐसे करेंगे। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लगता बड़ा आसान सा है, बट अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में रिपीट हो सकता है ना। चलो आगे चलते हैं, इसको पढ़ो। एक शॉपकीपर तीन स्कीम लगाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफर द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताओ क्या करें। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको किस स्कीम में मिलेगा, ओके देखते हैं। बाई 6 गेट 4 फ्री, तो 4 तो फ्री मिल गई, और टोटल कितने लाए, 10, तो ये आ गया 2/5 इंटू 100। तो 40% का डिस्काउंट है यहाँ तो। बाई 5 गेट 5 फ्री, 5 फ्री टोटल 10, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 50% का डिस्काउंट। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 18 और 24 के, तो 18 माइनस के 24, और यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू 24/100। तो 8 और 4 12, ये तो कम ही रहेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में, बाई 5 गेट 5 में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था ये, मैक्सिमम डिस्काउंट तो ओनली भी, है ना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो इस तरीके से निकालते हैं बाई 4। अगर आपने लास्ट देखा होगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ओके, इसको पढ़ो तो देखते हैं। The cost price and selling price of rice are same due to faulty machine, weight machine. The seller earned 15% profit. Okay. अब RX in the cost price of 1000 gram rice and the machine is change which shows 1000 gram instead of 950 gram. What should be the selling price now to get the same percentage profit? Okay. इसको कैसे डील करें बताइए। तो चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, ओके। खराब तौल मशीन के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 15% का, ठीक है। 15% का जो मतलब होगा वो आपका क्या होगा, 15/100,
जिसको आप 3/20 लिख सकते हैं, है ना। X इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस। ओके, तो 1000 ग्राम जो है उसकी कॉस्टिंग है X, ठीक है। एंड द मशीन इज चेंज विच शोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। तो बेसिकली रियलिटी में 950 ग्राम ही तोला जा रहा है, ठीक है। और चाहिए इसे 15% का। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंट प्रॉफिट। और प्रॉफिट चाहिए इसे 15% का। ओके, 15% का मतलब अगर मैं 15% का प्रॉफिट इसी पे लेना चाहता हूँ तो 1000 की जगह 1150 ग्राम का पैसा मैं लेता हूँ, है ना। ओके, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक बात बताओ, अगर 1000 ग्राम की वैल्यू एक्स रुपीज़ है ना, 1000 ग्राम की वैल्यू एक्स रुपीज़ है, तो यहाँ पे 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन 1000, राइट, यही तो होगी। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे what should be the selling price now to get the same percent profit। हाँ, तो अगर आपको सेलिंग प्राइस रखना है क्योंकि आपको 15% का फॉल्टी मशीन से प्रॉफिट चाहिए, तो 15% का प्रॉफिट आप इसके ऊपर लेंगे। ओके, देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर 1 ग्राम की वैल्यू ये आ गई तो आपसे यहाँ पे सीपी निकाल सकते हैं। 950 ग्राम में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स अपॉन 1000, है ना। और आप इस पे 15% का प्रॉफिट लेंगे। 15% का मतलब 115/100। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा और अब जीरो को रहने दो नीचे, 115 की 95 में गुणा कर लो, है ना। 5×5 = 25, 5 6 7, कितना हो गया, 575, ठीक है। 9×5 = 45, 4, 9×1 = 9, 4 = 13 और ये 10 आ गया। ये आएगा क्या, पक्का, देख लो गड़बड़ ना हो जाए। 9×5 = 45, 9×9 = 4, 4 आ गया, 9 4 13, 9, हाँ ठीक है। 5 आ गया, 7 और 5 12, 5 6 7 8 और 1 9, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका 10925x और नीचे आपका कितनी जीरो चल रही है, 2 3 4 पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 1.0925x। तो बेसिकली आप इसको इतने का सेल करेंगे। एक्चुअली इसमें क्या था, 1000 ग्राम की वैल्यू एक्स रुपीज़ थी, तो 1 ग्राम का वैल्यू आ जाएगा इतना। अब जो सीपी आ गया चीज़ का वो आ गया, अगर आप 1 ग्राम की वैल्यू इतना है तो आपके 950 ग्राम्स, क्योंकि 950 ग्राम ही तो तोल रहा है, तो सीपी आ गया आपका इतना जो आपके सामने आपको दिख रहा है। अब इसी पे 15% का प्रॉफिट लेगा फॉल्टी वेट की वजह से, तो इस पे 15% इसके ऊपर इसको बेचेगा। इसको 15% के ऊपर बेचेगा तो इतनी कॉस्ट का इसे बेचेगा, राइट। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आंसर आएगा ये वाला। बढ़िया क्वेश्चन है पेपर का, टॉप क्लास क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। एक डीलर है, कॉस्ट प्राइस फॉर ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल इज 2000। ओके, तो सीपी हर एक का कितना मिल गया भाई, 2000। डिस्काउंट दिया 20% का मार्केट प्राइस पर और गेन हो रहा है 20% का। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20%। और प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना है, 20%। मुझे बताइए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, लेस करना। ओके, तो डिस्काउंट आप किस पर देंगे, एमपी पर देंगे, तो चीज कितनी हो जाएगी, 4/5। और प्रॉफिट किस पे देंगे, सीपी पर। प्रॉफिट का मतलब चीज कितनी हो जाएगी, 6/5। डिस्काउंट लें या प्रॉफिट, दोनों ही केसेस में क्या देखने को मिलता है, एसपी देखने को मिलता है। कर देते हैं काम को। तो सीपी आपको दे रखा है, क्यों, सीपी कितना दे रखा है, 2000। बस काम कर लेंगे। तो एमपी आपका कितना आ गया, 3000। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 3000।
ओके, डन है बात, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। He sold an article to B at 25% profit. B further sold it to C by earning a certain profit. If the cost price of C is 30% more than the cost price of A, okay, then find the profit percentage earned by B. Okay, देखो, सबसे पहले A से चीज B पे गई और B से चीज कहाँ पे गई, C पर। A ने जब B को चीज बेची तो 25% के प्रॉफिट पर बेची। यहाँ कोई पता ही नहीं है क्या प्रॉफिट है, वही हमें निकालना है। ओके, अब ये जो बात है इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ तो ये 130 होगा। ठीक है, बात क्लियर है। 25% का प्रॉफिट लूंगा तो 125 पे पहुंचूंगा। अब 125 की चीज को 130 पे लेकर गया तो 5 ऊपर गया, कहां से गया, 125 से गया, इंटू 100। तो बेसिकली ये वाला जो प्रॉफिट रहा होगा कितने परसेंट का रहा होगा, 4% का। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक कॉन्सेप्चुअली वे समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। Successive discount of 5, 10 and P% are equivalent to a single discount 31.6%. Then what is the value of P? है ना, तीन डिस्काउंट, 5%, 10% और P%, और इनका जो फाइनल डिस्काउंट पड़ रहा है वो 31.6% पड़ रहा है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे, करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि कौन सा अच्छा तरीका होगा वो मुद्दा है सारा, है ना। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 से आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 19। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 9। और यहाँ मान लेता हूँ x से वैल्यू कहाँ पहुंची, y, क्योंकि आपको नहीं पता कि p% की वैल्यू क्या, वही तो आंसर होगा। 31.6 को थोड़ा फ्रैक्शनल में चेंज कर लेता हूँ, 4 से कट कर लेता हूँ ऐसे। तो यहाँ से ये 250 से चीज, क्योंकि लेस हुआ 79, तो 1 आ गया, 4, 14 में 7 गया 7, 171 आ गया, आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप जानते हैं दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आप यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका मतलब 20 इंटू 10 इंटू एक्स, इसके इक्वल आएगा 250। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 19 इंटू 9 इंटू वाई, वो क्या आएगा, 171। ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब इनका सॉल्यूशन करना होगा, करिए। तो 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 9 से कट जाता है, 19 से 19 खत्म हो जाता है। तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/4। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि पहले चीज 5 थी यहाँ पर और अब 4 हो गई। कितने की कमी आई, 1 की, कहाँ से आई, 5 से। तो बेसिकली जो थर्ड डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है, 20% का, है ना। ऐसे करेंगे, इट्स नॉट दैट टफ, देयर आर मेनी वेज बट स्टिल दिस इज द बेस्ट वे टू डू, है ना। आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं, समझ में आई बात। तो ये तरीका आपका रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 212% प्रॉफिट है, शॉपकीपर सेल से टेलीविजन फॉर 22,400। तो प्रॉफिट दे दिया आपको 12% का, और आपको एसपी दे दिया 22,400। 12% का मतलब क्या होता है, 3/25, है ना। प्रॉफिट आप जानते हैं सीपी पर लेते हैं आप, तो ये हो जाएगा 28/25, और ये बराबर किसके है, 22,400 के। ये सब सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 से, 7 से कर लीजिए, 800, 800 की गुणा 25 में कर दीजिए, तो सीपी आ गया आपका 20,000। ओके, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन इफ ही वांट्स टू डबल द प्रॉफिट। प्रॉफिट को डबल करना चाहता है। प्रॉफिट अगर डबल करना चाहता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा था, कितने का प्रॉफिट था, 2400 रुपये का। प्रॉफिट अगर डबल करना चाहता है तो 4800 का प्रॉफिट अब लेना पड़ेगा। तो बस 4800 इसमें ऐड कर दो, 24,800। तो आपको चीज को कितने का बेचना पड़ेगा, 24,800, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 22%, उसको 20% का गेन होता है।
अगर कॉस्ट प्राइस 650 है देन द मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सीपी दे रखा है 650, ओके। और वो ऐसे मार्क करता है कि इस पे प्रॉफिट हो कितने परसेंट का, 20% का, और डिस्काउंट कितना दिया जाए, 22% का। सबसे पहले एक बात बताइए, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और इसका 22 का मतलब क्या होगा, 11/50, ओके। प्रॉफिट हमेशा किस पे लिया जाता है, सीपी पर, तो प्रॉफिट का मतलब सीपी का 6/5। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पर, तो इसमें से आप 11 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39/50। और ये दोनों आपस में बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट लेते हैं तब भी एसपी पर पहुंचते हैं, डिस्काउंट लेते हैं तब भी कहाँ पे पहुंचते हैं, एसपी पर। अब क्या करोगे आप, 5 से काट लो 10 टाइम्स, और सीपी आपको गिवन है 650। है ना, ऐसे आप कर लेंगे, 13 से 3 बार, 13 से 50 बार, 3 से 2 बार, नीचे से 10 भी आ रहा है, ध्यान रखिएगा, 10,000। तो मार्केट प्राइस बेसिकली कितना रहा होगा, 1,000 रुपीज, राइट। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। रामलाल मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 40% एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो जब भी ये बात आती है कि मार्कअप है ना, रामलाल अपने माल को 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तो अगर आप सीपी 100 मानते हैं तो इसका जो एमपी होगा वो 40% ऊपर होगा, 40% ऊपर होगा तो 140 होगा। इसका मतलब ये है, डिस्काउंट इस पर 10% का दिया जाता है, तो 10% का मतलब सिंपल 1/10 हो गया। गैस का 10% निकालेंगे तो 14 रुपये आ जाएगा। नहीं तो आप 9/10 करके भी कर सकते हैं। 14 रुपये अगर आप माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 126 ना, ये एस पी आ जाएगा। अब 100 रुपये की चीज़ को अगर 126 की बेचेंगे तो कितने का फायदा होगा, 26% का। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 26%, है ना। तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जो सवाल थे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, वो हमने डील किए, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे, और भी चीज़ें होती रहेंगी, बट इनको आप समझ पाए होंगे बढ़िया से। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं बट कुछ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हैं जो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो इसको समझो, जानो और करो, ओके। ट्राई करो और बढ़िया से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। एक ही चीज़ को समझो, और वही वाली बात के पेपर में समझना बहुत ज़रूरी है, दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।